नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी मैथ्स और ये पार्ट 3 है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो जो भी इस समय पर पार्ट हमारे चल रहे हैं सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन पर आधारित और साथ ही साथ पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी शामिल होते हैं। इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखा करें, क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, देखने में काफ़ी बड़े लग रहे हैं, लेकिन इन्हें सॉल्व कर लेंगे। देखिए, हम ट्रिक के माध्यम से इन्हें सॉल्व करना सीखते हैं और आराम से समझाने का हमारा मकसद ये रहता है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से और फास्ट कैलकुलेशन करके उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना आपका काम है। हमारा बस काम है समझाना और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उसे अच्छी तरीके से समझा पाएँ और आप लोगों की समझ में आ जाए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। पहला प्रश्न लिया गया, ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। बोला गया है ए प्लस बी एक साथ काम करते हैं तो एक तालाब को वो 12 दिन में खोद पाते हैं। यदि ए अकेले उस तालाब को 24 दिन में खोद सकता है। बोला गया है ए अगर अकेला काम करे तो उसे 24 दिन में अकेले ही उस तालाब को खोद सकता है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया। ज्ञात कीजिए कि बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है, जो पार्ट 2 था उससे ये अलग है। यहाँ पर काम पूछा गया है हिस्से में, ठीक है। तो बी जो है एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है, इसलिए यहाँ पर सावधानी से इसका आंसर देंगे। देखिए, इस तरह से लिखने के बाद आप इन दोनों नंबर्स का 24 और 12 और 24 का यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम जो होता है वो 24 ही आएगा। 24 हमारी ये लिस्ट नंबर है, यही हमारा यहाँ पर टोटल वर्क हो जाएगा। साथ ही साथ ये टोटल वर्क होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 12 से इसे भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा। तो ए और बी की एक दिन की क्षमता कितनी है? 2 यूनिट काम करने की। ए अगर अकेला काम करता है तो 24 से इसे भाग देंगे, 24 को कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। तो ए की एक दिन की क्षमता कितनी आ गई है? तो बोलेंगे 1, ठीक है। बोला गया है बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है। तो बी की हमें क्षमता नहीं पता, क्योंकि ए प्लस बी की क्षमता दी गई है एक दिन की 2 और ए की हमने यहाँ से निकाली है 1 है। तो अगर ए की 1 रख दें तो दूसरे वाले बी की भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 मिलकर तभी तो 2 बनेंगी, ठीक है। इस तरीके से हमने बी की क्षमता भी निकाल ली। तो बी की एक दिन की क्षमता कितनी है? तो बोलेंगे 1 है, यहाँ पर 1 यूनिट, ठीक है। अब बी के द्वारा हिस्सा कितना किया गया? हिस्सा में जब भी हिस्से की बात करेगा तो टोटल जो भी कार्य होता है वो सदैव नीचे रखा जाता है, ठीक है। और जो भी एक दिन में काम कर रहे हैं आप हैं ऊपर रखेंगे। जैसे बी की एक दिन की क्षमता कितनी यहाँ पर? 1 है और 1 ही दिन का यहाँ पर काम पूछा गया है, तो इसीलिए 1 ऊपर रख देंगे, ठीक है। तो 1/24 यहाँ पर हिस्सा वो टोटल काम का बी जो है एक दिन में कर पाएगा। तो एक दिन का बी का काम कितना है? 1/24 होगा, ठीक है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक सैन्य छावनी में 425 आदमियों के लिए 30 दिन का प्रावधान था, ठीक है। हालांकि 375 पुरुषों ने शिविर में भाग लिया। तो 375 पुरुषों ने शिविर में भाग लिया, प्रावधान कितने समय तक चलेगा? देखिए, ये एमडीएच पर आधारित ये प्रश्न लिया गया है। तो एमडीएच में देखिए एम डी और इसी तरीके ये M1 और यहाँ पर D1 रहेगा, इस साइड में M2 और D2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैन दिए गए हैं और डे यानी कि दिन भी दिए गए हैं, यहाँ पर भी मैन और यहाँ पर कितने दिन का प्रावधान यानी समय पूछा गया है, ठीक है। तो समय हम यानी कितने दिन वो भी निकल आएगा। तो MS यहाँ पर कितना सीधा सीधा आप लगा सकते हैं, 425 गुणा D1 यानी पहला डाटा कितना है? दिन, यानी 30 दिन, बराबर में रहेगा M2 यानी पुरुष कितने हैं यहाँ पर? 375 दिए गए हैं और D2 हमें निकालना है कितने दिन का प्रावधान, तो कितने दिन तक वो चलेगा राशन, तो हमें नहीं पता, तो D2 यहाँ पर निकालना पड़ेगा। अब इधर गुणे में साइड में भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 425 गुणा हो जाएगा 30 बटे में कितना आ जाएगा? 375 आ जाएगा, ठीक है। इस साइड में बचेगा क्या? D2। अब देखिए 25 से हम काट देंगे, 4 3 12, 25 से भाग देंगे अगर तो 12 बार में आता है 300 और 3 और, तो 25 से लगाएंगे यहाँ पर तो 15 बार में ये कट जाएगा। 25 से 375 को भाग देंगे तो 15 बार में कटेगा। अब 25 से अगर 425 को भाग देंगे तो 17 बार में कट जाएगा। तो 15 कम 15 और 15 दूनी यहाँ पर 30 हो जाएगा। 17 दूनी कितना होता है? 34 होता है, ठीक है। तो इस साइड में कितना आ जाएगा? तो D2 बराबर कितना निकल के आ गया? 34 दिन, ठीक है। तो जो
यहाँ पर दिन आएगा निकल करके, हमारा राइट आंसर वो 34 दिन आएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी उस कार्य को 4800 रुपये में हाथ में लेते हैं, यानी ए और बी मिलकर जो हैं उस कार्य को करने के लिए वो 4800 रुपये अपने हाथ में ले लेते हैं कि हम 4800 में आपका काम कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, ए और बी दोनों मिलकर वो ठेका एक प्रकार से लेते हैं, बोल रहे हैं कि हम 4800 रुपये में आपका काम कर देंगे। फिर बोला गया वे सी की मदद से उस कार्य को 5 दिन में करते हैं। ए बी जब नहीं कर पा रहे थे थोड़ा सा काम, तब वहाँ पर सी की मदद ली उन्होंने। तो यानी अब यहाँ पर लिखा जाएगा ए बी प्लस सी जो है तीनों मिलकर जो कार्य करते हैं और 5 दिन में कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, बोला सी को कितनी धनराशि भुगतान करनी होगी। अब सी को कितनी धनराशि मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर इन तीनों का हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो लिस्ट नंबर हमारी यानी एलसीएम कौन सी बनेगी, तो देखेंगे यहाँ पर बन जाएगी 30 बन जाएगी। 30 ऐसी एक छोटी संख्या है जो सभी से कट जाती है, तो 10 तियाँ लग जाएगा 30, 15 दूनी हो जाएगा 30, अब 5 छक्का हो जाएगा 30। इस तरह से हमने ए की एक दिन की क्षमता कितनी 3 यूनिट निकाली है, बी की 2 है और ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी है यहाँ पर 6 है। अब देखिए ए की हमारी 3 है तो ए के स्थान पर हम 3 यहाँ पर रख सकते हैं। अब बी की क्षमता एक दिन की कितनी है 2 यूनिट करने की, तो 2 लिख देंगे। सी की हमें नहीं पता है तो टोटल ए बी सी की तीनों की कितनी 6 और ए बी की जोड़ करके कितनी हो गई 5, तो यहाँ पर एक जोड़ दें तो 6 हो जाएगी। अब तो इस तरह से हमें पता चल गया कि 6 की कार्य क्षमता कितनी है एक दिन की, तो बताएंगे 1 यूनिट कार्य करने की क्षमता है। तो 6 को यहाँ पर यानी सी को कितनी धनराशि भुगतान करनी पड़ेगी, क्षमता के हिसाब से उनको धनराशि भी दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अनुपाती योग निकाल लेंगे इनकी क्षमताओं का योग। ठीक है, सभी क्षमताओं का योग अगर करेंगे तो 3 2 5 1 6 निकलेगी। ए बी सी तीनों की क्षमता का योग, क्षमता के हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे। तो सी कि देखेंगे टोटल यहाँ पर क्षमता का योग कितना निकला 6, तो 6 नीचे रखेंगे। सी का हिस्सा कितना एक दिन की क्षमता कितनी है यहाँ पर 1, तो ऊपर 1 कर देंगे। टोटल रुपए थे यहाँ पर 4800, उसमें से हिस्सा कितना बनेगा, तो 4800 रुपये में हिस्सा निकाल देंगे यहाँ पर 1/6। ठीक है, 6 कम 6 कटेगा, 6 8 48, तो इस तरह से 800 मिलेगा। तो सी का हिस्सा कितना है, तो आप बताएंगे 800 रुपये का हिस्सा है। ठीक है, तो 800 रुपये यहाँ पर जो है सी को प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न लिया गया, ए एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। बोला गया ए जो है अकेले एक कार्य को 24 दिन में कार्य कर सकता है। ठीक है, उसने 21 दिनों तक यहाँ पर होगा 21 दिनों तक कार्य किया और फिर बी ने शेष कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर दिया। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं यहाँ पूछा गया। ध्यान रखिएगा, इस पर आधारित हमने कल एक प्रश्न सॉल्व किया था, बहुत ही सिंपल था। देखिए ए जो है इस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। कोई एक कार्य रहा होगा, अगर ए अकेले कार्य करता है तो 24 दिन में कर लेगा। बोला गया उसने 21 दिनों तक कार्य किया। ए जो है 21 दिनों तक कार्य करता है। अब उसमें से कुछ कार्य जो बचा है, शेष कार्य जो है बी ने किया 5 दिन में, तो जो बचा हुआ तो उसे प्लस करेंगे। तो कौन कर रहा है, बी कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। तो इस तरह से ये हमारी एक छोटी सी इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पर a × 24 यानी 24 दिया गया है, यहाँ पर a हिस्सा, तो ये सेम वाला संख्या इधर लेके इधर प्लस में है, ये सब इधर आएंगे तो माइनस कर जाएंगे। ठीक है, तो 24 से 21 जाएगा, बचेगा कितना a × 3 बचेगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा इधर से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, बचा इस साइड में क्या b × 5। इस तरीके से क्षमता हम निकाल लेंगे। तो ए की क्षमता यहाँ पर अपोजिट वाले में यहाँ पर हो जाएगी कितनी 5, अब बी की कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3। तो ए अनुपात बी यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। ए की क्षमता कितनी है 5 और यहाँ पर बी की कितनी आ रही है 3, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अनुपात निकाल लिया। अब देखिए यहाँ से हम टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं, क्योंकि क्षमता हमें जब पता चल गई तो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। ए अकेले कार्य करता है 24 दिन में, तो ए की क्षमता है कितनी यहाँ पर 5 दी गई है, तो 5 यहाँ पर क्षमता रखेंगे और ए उससे 24 दिन में कर सकता है, तो 24 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 120। तो टोटल वर्क जो निकल के आया है 120 यूनिट है यहाँ पर।
बोला गया ए बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी की क्षमता अनुपात में दी गई है 5:3, तो 5×3 = 8। अनुपाती योग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ए प्लस बी का अनुपाती योग कितना निकल के आएगा 8। तो एक दिन का ये कार्य कितना है 8 यूनिट वो काम करते हैं। तो कुल समय निकालना है ए बी के द्वारा, तो कुल समय हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कुल समय निकाल सकते हैं। तो एक दिन का ए बी का कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे 8, टोटल वर्क कितना था 120 था, ठीक है। अब 120 को यहाँ पर भाग दे देंगे, तो देखिए 8 से अब डायरेक्ट लगा सकते हैं, 8×8, 8×8 और 8×5 = 40। तो 15 दिन में वह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अगर ए बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 15 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, यहाँ पर देखेंगे एक व्यक्ति काम को, यहाँ पर देखिए व्यक्ति है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ए व्यक्ति काम को अकेले 32 दिनों में कर सकती है। तो कोई ए है वो 32 दिन में कार्य को कर सकती है, जबकि बी के साथ मिलकर वह 24 दिनों में कर सकती है। अगर ए बी के साथ मिलकर कार्य करती है तो 24 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेती है। यदि सी अकेला उस कार्य को 64 दिनों में कर सकता है, सी कोई व्यक्ति है वो अकेले कार्य को करता है 64 दिन में कर सकता है, तो बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हम यहाँ से निकाल देंगे। देखिए इन सभी का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब निकालेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 192 मिलेगा, ठीक है। तो अब 192, 32 से जब 192 को भाग देंगे तो 6 बार में ये संख्या कट जाती है। अब 6 से गुणा करके देखिए 192 मिलेगा, 6 दूनी 12 के 2 होगा, 6 3 18, 18 में 1 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, ठीक है। 24 से 192 को भाग देंगे तो 8 बार में काट देंगे। 64 से जब इसे भाग देंगे 192 को 3 बार में भाग दे देंगे। इसलिए यहाँ पर ए की क्षमता एक दिन की कितनी है 6 यूनिट है, ए बी की कितनी आ गई 8 और सी की कितनी यहाँ पर 3। अब देखिए हमें ए की पता है क्षमता एक दिन की, सी की भी पता है, बी की नहीं पता है। तो अगर ए की क्षमता यहाँ पर 6 है तो 6 यहाँ पर ए के स्थान पर रख दें और बाकी 6 यहाँ तो 8 में से घटा दें, तो यहाँ पर बी की निकल आएगी क्षमता कितनी 2। तो बी की एक दिन की क्षमता कितनी है, तो आप बताएंगे 2 यूनिट है। कैसे, देखो ए बी की मिला करके 8 थी और ए की वैसे भी 6 थी यहाँ पर, तो 6 को इन दोनों में से घटा देंगे तो बी की निकल आएगी। तो 2 यूनिट यहाँ पर इनकी क्षमता निकल के आ गई है और सी की ऑलरेडी हमें पता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया बी, यहाँ पर बी प्लस सी मिलकर कार्य करते हैं, तो बी और सी की एक दिन की क्षमता कितनी है, तो बी की 2 है और सी की कितनी है 3, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 5 यूनिट हो जाएगी। कितनी, बी और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी एक दिन की मिला करके, तो 5 यूनिट हो जाएगी। और लिया गया कुल समय बी और सी के द्वारा, कुल समय निकालना हो तो निकलेगा, तो बी सी की क्षमता कितनी है टोटल 5 और टोटल वर्क यहाँ पर कितना दिया गया है 192, ठीक है, ये टोटल वर्क होता है। तो यहाँ पर 192 को भाग दे देंगे। अब 5 से जब इसे भाग देंगे तो कितनी बार लग जाए, 5 3 15 लग जाएगा, बचेगा 4 और इधर बचेगा 2 42, अब 5 8 40 हो जाएगा। अब बचेगा कितना ऊपर 2 और 5 कम 5, तो देखिए यहाँ पर 38 से ही 2/5 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा समय निकल के आएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 से ही 2/5 दिन में बी और सी के द्वारा वह कार्य कंप्लीट कर लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।